बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हंगामी तौर पर हमने अपने सहाफ़ी भाइयों को दावत दी है प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आप तशरीफ़ लाएँ, आपका शुक्रिया। ये मुत्तहिदा मजलिस अमल की तरफ से हमने हंगामी प्रेस कॉन्फ्रेंस यहाँ मुनक़िद करने का फ़ैसला किया है। मेरे बराबर में मोहतरम जनाब मोहम्मद असलम गौरी साहब, जो मुत्तहिदा मजलिस अमल के सीनियर रहनुमा हैं, और यहाँ हल्का 106 से उम्मीदवार भी हैं, ये मौजूद हैं, और हमारी इस्लामी तहरीक के सरवर भाई और मौलाना शब्बीर साहब भी मौजूद हैं जी। और इसके अलावा हमारे दीगर कायदीन भी मौजूद हैं। सैफुद्दीन एडवोकेट साहब भी कैंडिडेट हैं, और बहुत सारे कैंडिडेट्स इस वक्त इस अमल में हैं कि किसी तरह वो अपना इंतखाबी नतीजा हासिल कर लें। आज पूरा दिन जो पोलिंग का अमल रहा है, इस पर सब लोग बहुत खुश थे कि कराची में बिलखुसूस कोई ऐसा वाक़या रूनुमा नहीं हुआ कि जिसमें कोई फसाद होता, इंतशार होता, या किसी पोलिंग स्टेशन के ऊपर कोई कब्ज़ा करता। इसके नतीजे में सब लोग बहुत मुसर्रत का इज़हार कर रहे थे कि यार कोई 30-32 साल बाद कोई इलेक्शन ऐसा हुआ है कि जिसमें शायद बहुत अच्छे तरीके से पूरा नतीजा आ जाएगा और सब लोग खुश हो जाएंगे। हारने वाला जीतने वालों को मुबारकबाद देगा और जीतने वाला जो है अपनी खुशी मनाएगा। सब कुछ ठीक ठाक हो रहा था। छोटे मोटे चीज़ें अपनी जगह जो बदइंतज़ामी की होती हैं वो ज़ाहिर है इतने बड़े इलेक्शन में हो ही जाती हैं, लेकिन अचानक से अब एक ऐसी सूरत हाल का हमें सामना करना पड़ा है कि जो बहुत तशवीशनाक है। और वो सूरत हाल ये है कि कानून और ज़ाब्ते के मुताबिक जो पूरा जो है वो हमारा तरीक़ेकार है, जो एक्ट है इंतखाबी, उसके मुताबिक एक फॉर्म 45 है कि जो वो तमाम पोलिंग एजेंट्स जो कि काउंटिंग करवा रहे हैं उनको उस फॉर्म 45 पे दस्तखत लेकर प्रिजाइडिंग अफसर के दस्तखतों के साथ वो जारी किया जाता है और करना चाहिए। लेकिन इस वक्त पूरे शहर से ये इत्तलात आ रही हैं कि ये फॉर्म 45 प्रिजाइडिंग अफसर फराहम नहीं कर रहे। अब सूरत ये है कि जो पोलिंग एजेंट्स हैं उनके पास तो मोबाइल नहीं है, मोबाइल रख लिए गए, वो अंदर मौजूद हैं और बाहर से कोई राब्ता नहीं है। कुछ लोगों को जिन्होंने ज़रा ज़्यादा स्ट्रेस यानी अपना बात में ज़ोर देने की कोशिश की, तो ऐसा भी हुआ कि उनको निकाल दिया गया बज़ोर, और उससे पता चला कि कच्ची रसीद पे किसी को रिज़ल्ट दे रहे हैं और किसी को जो है वो ऐसे ही कह रहे हैं कि भाई अभी रिज़ल्ट है, हम बाद में जो है डिस्प्ले कर देंगे। आर से रब्ता कर रहे हैं तो वो कह रहे हैं फराहम कर दिया जाएगा, आप हमें फैक्स कर दें। वो फैक्स भी हो गए। अब अजीब व गरीब सूरत हाल है कि बाज़ जगहों पर पोलिंग एजेंट्स को निकाल दिया गया है और बाज़ जगहों पर सूरत हाल ये है कि अगर गिनती हुई भी है तो इसको नतीजा नहीं दिया जा रहा। अब इस अजीब व गरीब सूरत हाल को हम क्या कहें और किससे शिकायत करें? इलेक्शन कमीशन कोई इक़दाम करने के लिए तैयार नहीं है इस वक्त तक। अभी तक तो फॉर्म वसूल होना शुरू नहीं हुए, तो इसलिए हम ये समझते हैं कि ये बहुत बड़ी ज़्यादती है और ये इलेक्शन की शफाफियत पर एक बदनुमा दाग है। और पूरा अमल जो पूरी पाकिस्तानी कौम आज जिस अमल के अंदर शरीक रही, ठीक है, बहुत सारी पार्टियों को ये एतराज़ था कि प्री पोल इंजीनियरिंग हुई है, रिगिंग हुई है, वो अपनी जगह, लेकिन आज की पोलिंग का अमल कम से कम ये ज़रूर था कि जिसमें लोगों को शिकवे शिकायत नहीं थे। लेकिन ये अमल जो 45 फॉर्म न देने का अमल है, ये पूरे के पूरे मुल्की और कौमी इलेक्शन के ऊपर एक 46 भी नहीं दे रहे। इस पूरे इलेक्शन के अमल के ऊपर इसने सवालिया निशान खड़े कर दिए, इबहम पैदा कर दिया है, और ये किसी भी लिहाज से जमहूरियत और जमहूरी अमल के लिए दुरुस्त बात नहीं है। जमात इस्लामी, जमीयत उलमा इस्लाम, इस्लामी तहरीक पाकिस्तान, जमीयत उलमा पाकिस्तान, मरकज़ी जमीयत अहले हदीस, इन तमाम जमातों का इत्तेहाद मुत्तहिदा मजलिस अमल, हम मुत्तहिदा मजलिस अमल के तहत ये कहना चाहते हैं कि फौरी तौर पर पोलिंग एजेंट्स को ये फॉर्म 45 दिया जाए, 46 दिया जाए, और ये जो अमल जहाँ जहाँ पर हुआ है कि पोलिंग एजेंट्स को निकाल दिया गया है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए, और इसमें जो शुकूक और शुबात अब इसके नतीजे में रिजल्ट पर पैदा हो रहे हैं उसका इजाले की हर मुमकिन कोशिश होनी चाहिए। वरना हम एहतिजाज का हक़ रखते हैं और अपने किसी भी लाए अमल का मुशावरत के बाद ऐलान करेंगे और आपको दोबारा ज़हमत देंगे। हम ये समझते हैं कि ये अमल नहीं होना चाहिए और इलेक्शन होना चाहिए, इसको सिलेक्शन नहीं बनना चाहिए। बहुत शुक्रिया।